नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पाली जिले के सुमेरपुर में ट्रेलर और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राज्य सरकार का विजन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल का। राज्य में कोरोना संक्रमण के 748 नए मामले सामने आए, 4400 से अधिक सक्रिय मामले। और प्रदेश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। जयपुर में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। पाली जिले के सुमेरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर कल शाम एक ट्रेलर और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए। पाली पुलिस अधीक्षक ने आकाशवाणी को बताया कि यह लोग गुजरात के अंबाजी से ट्रैक्टर में सवार होकर रामदेवरा जा रहे थे। इसी दौरान सुमेरपुर में अनियंत्रित ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि घायलों को सिरोही और सुमेरपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा, सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों की स्थिति का जायजा लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि युवाओं का उत्साह प्रदेश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। युवा किसी भी क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं। राज्य सरकार भी युवाओं के उज्जवल भविष्य और प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी दिशा में अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित होगा। श्री गहलोत ने कल जयपुर के बिड़ला सभागार में राजस्थान डिजी फेस्ट समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का विजन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल का है। इसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 1 लाख से अधिक गांवों ने ODF प्लस यानी कि खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इन गांवों ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए सही प्रणाली भी विकसित की है और खुद को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ गांव बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त करने की परिकल्पना के साथ लगभग 8 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण आरोग्यता और स्वच्छता के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह मिशन नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार भी लाता है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 748 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 297 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 94, अजमेर में 51, भरतपुर में 43, जोधपुर में 38, चित्तौड़गढ़ में 34, सीकर में 30, सवाईमाधोपुर में 26, उदयपुर और दौसा में 22, नागौर में 19, भीलवाड़ा में 15, कोटा में 11, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में 10, बांसवाड़ा में 7, झालावाड़ में 3, जालौर और पाली में 2 तथा सिरोही और हनुमानगढ़ में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में 404 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4407 हो गई है। कल इस बीमारी से झालावाड़ और प्रतापगढ़ में 1 मरीज की मृत्यु हो गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 209 करोड़ 40 लाख 35 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 20 लाख 39 हजार से अधिक कोविड टीकाकरण हुआ है। 50 लाख 46 हजार से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं से अपील है कि वे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से शुरू हुए निःशुल्क एहतियाती कोविड टीके जरूर लगवाएं। साथ ही लोगों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश भर में कल जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भगवान के जन्म पर 31 तोपों की सलामी दी गई। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। राजसमंद में नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। देर रात भगवान के जन्मोत्सव के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में कुल 5 झांकियों के दर्शन हुए व शाम के समय रिसाला चौक से नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। रात्रि में जागरण दर्शन के पश्चात रिसाला चौक में 21 तोपों की सलामी देकर श्री कृष्ण के जन्म का आगाज हुआ। इस नजारे को देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु नाथद्वारा पहुँचे। मंदिर में आज नंदोत्सव मनाया गया, जहाँ पर केसर युक्त दूध, दही व छाछ के छिड़काव कर होली खेली गई। दिनेश सोत्रीय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। कोटा में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। शहर के सभी मंदिरों में देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पुरानी सब्जी मंडी स्थित गीता सत्संग आश्रम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण समाज को सकारात्मक संदेश देते हैं। वहीं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा कर पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया है। हनुमानगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक, करौली और बारां सहित विभिन्न जिलों में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इधर जयपुर शहर में आज कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा शाम 4:30 बजे गोविंद देव जी मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई श्री गोपीनाथ जी मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर स्थित अपने सभी कार्यालयों, उपक्रमों तथा शिक्षण संस्थानों में दोपहर बाद आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ और घड़साना के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अनूपगढ़ में जन सुनवाई की। उन्होंने कहा कि अनूपगढ़ से बीकानेर रेलवे लाइन को लेकर अब फिर सर्वे करवाया जाएगा। श्री मेघवाल ने घड़साना की ग्राम पंचायत 2 STR में आम सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने भारतमाला सड़क परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि इसका निर्माण पूरा होने पर क्षेत्र का विकास होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने ड्रोन को खेती का आधुनिक औजार बताते हुए कहा कि किसान के स्वास्थ्य के मद्देनजर ड्रोन कीटनाशक छिड़काव का उत्तम साधन है। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राजीव गांधी ने IT की क्षमता और महत्व को समझकर लगभग 3 दशक पहले देश में इसके गौरवशाली युग की नींव रखी थी। शांति और अहिंसा निदेशालय की ओर से आज प्रदेश के सभी जिलों में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। निदेशालय के निदेशक मनीष शर्मा ने बताया कि सद्भावना, शांति और विकास विषय पर यह सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इसमें युवा गांधीवादी कार्यकर्ता और सद्भावना के लिए काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। हालांकि राज्य में पिछले 2 दिन से बारिश का दौर धीमा पड़ा हुआ है। धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज सुबह तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने कल से कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाली जिले के सुमेरपुर में ट्रेलर और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक घायल हो गए। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार का विजन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल का है। राज्य में कोरोना संक्रमण के 748 नए मामले सामने आए हैं।
4,400 से अधिक सक्रिय मामले हुए। और प्रदेश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। जयपुर में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।